सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय पहला वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को क्रूस पर जाने से पहले या क्रूस की मृत्यु का सामना करने से पहले उनको समझा रहा है, जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों ऐसा यीशु मसीह को बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आप 13 अध्याय पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आप सोचिए, इतने साल जिन लोगों के साथ रहे वो लोग यीशु को पकड़वाने जा रहे हैं। और उसी समय में जब पतरस ने कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। प्रभु बोलते, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तब पतरस बोलता है, प्रभु मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। तब यीशु मसीह ने कहा, आज रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तुम मेरा इनकार करोगे। तो आप सोचिएगा, इतनी परिस्थितियां चल रही हैं, यीशु के साथ रहने वाले चेले जिनके साथ यीशु ने बेहद प्यार किया, वो चेले यीशु का इनकार करने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक चेला पकड़वाने के लिए जा रहा है। इतनी बातें सुनकर चेले घबरा गए। अब क्या होगा, क्या होने वाला है? उस समय में यीशु मसीह उनको हौसला मजबूत करते समय, उनका विश्वास को मजबूत करते हुए बता रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तो आप समझिएगा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। जरूर हमारे जीवन में हमारे साथ वाले कई बार हमारे विरोध में होंगे, कई बार वो हमें पकड़वाने का योजना बनाएंगे, हमें नुकसान देने की योजना बनाएंगे। उस समय जरूर हमारा मन घबराएगा, जरूर हमारा मन परेशान होगा। लेकिन प्रभु चाहता है हम उन बातों को पहले से ही समझकर तैयार हो जाएं, ताकि हर एक परिस्थिति को हम सामना कर सकें। आज विश्वासियों की हालत देखते समय कितने विश्वासी ऐसे हैं जो परिस्थितियों को देखकर डर रहे हैं, कितने विश्वासी पीछे हट गए, कितने सेवक लोग सेवा छोड़कर चले गए। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह हमसे यही बोलते हैं, मुझ परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्यारों, क्यों यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, मुझ पर भी विश्वास रखो? क्योंकि उन्होंने, अगर आप उसका यीशु मसीह का जीवन को समझेंगे तो वो परमेश्वर है, मनुष्य बनकर पृथ्वी में आए, मेरे और आपके लिए उन्होंने अपने प्राण को अर्पण किया ताकि मुझे और आपको नाश होने की हालत से बचा सके। तो आप सोचिएगा, जिसने मुझे नाश होने वाली हालत में जाने नहीं दिया, मुझे उस नरक की आग से बचा लिया, क्या वो मुझे इन परिस्थितियों में बर्बाद होने देगा, मुझे नाश होने देगा? इसलिए वो मुझे बोलता है, मैं परिस्थितियों में जाने से पहले ही मैं उनको समझ लूं और उनको सामना करने के लिए तैयार हो जाऊं। आज बहुत तेरे विश्वासी परिस्थितियों में खड़े नहीं रह पा रहे, परिस्थितियों में घबरा रहे हैं। शायद आप बोलते होंगे, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं या मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं, लेकिन आप विश्वास करते हैं, लेकिन आपके विश्वास में शक भी होगा। कैसे शक क्यों बोलते हैं हम लोग? शक आने का मतलब क्या है? वो जो हमारे अंदर एक घबराहट, हमारे अंदर एक परेशानी, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, वो बातें सोचते सोचते हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें परमेश्वर पर भी शक आ जाता है। हम दुनिया के लिए तो बहुत विश्वास दिखाते हैं, लेकिन असली में अंदर हमें मालूम होता है हमारे अंदर विश्वास कितना कमजोर है, हमारा विश्वास कितना कमजोर पड़ चुका है। इसलिए आप समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। इसलिए आप एक और वचन पढ़िएगा ताकि आप उसको समझ पाएं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 29 वचन भी, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करना। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? ये सब कुछ होने वाला है, मेरे चेलों में से कोई मुझे पकड़वाएगा, तुम मेरा इनकार करोगे। तब जब ये परिस्थितियां उनके सामने आएंगी, बहुत घबराएंगे, परेशान होंगे। परमेश्वर हमें किन परिस्थितियों में विश्वास रखने के लिए बोलता है? जब चारों तरफ की परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो, चारों तरफ की परिस्थितियां हमारे विरोध में हो, उस समय परमेश्वर चाहता है हम हमारे परमेश्वर पर विश्वास रखें। और ये घटनाएं, अभी आपको वचन सुनते समय बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब ये घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं,
वो जीवन में घटनाएं घटते समय आप परेशान होते हो, क्योंकि आपने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, आप उनके बारे में कभी मनन भी नहीं किया, आपके मन में विचार भी नहीं आया होगा कि इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन जब आपके जीवन में होता है, वो परिस्थितियां होते समय, यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 29 वचन में एक बार और पढ़ना चाहता हूं। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो भी तुम मुझ पर विश्वास करना। जब परिस्थितियां आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर आपके जीवन में घटने लगें, उस समय भी आपने विश्वास करना है, उस समय भी विश्वास करना है, तभी आप यीशु मसीह में आगे बढ़ पाएंगे। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उस पर भी विश्वास रखें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।